अब बात सीएम योगी की रोजगार वाली सौगात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनएम भर्ती के तहत 7,182 कैंडिडेट को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर पिछली सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्तियों में धांधली होती थी, आज खत्म हो चुकी है। सीएम योगी ने दावा किया कि जब से यूपी में भाजपा की सरकार आई है तब से निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की बात पर समाजवादी पार्टी को अभी भी भरोसा नहीं। यूं तो मौका एएनएम भर्ती में चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरण का था, लेकिन इस मौके पर सीएम योगी ने जो संदेश दिया उसका सीधा कनेक्शन राज्य की भावी सियासत से जुड़ा है। सीएम योगी ने भर्तियों में भ्रष्टाचार और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों पर दो टूक लहजे में पलटवार किया। किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने सीधे और सपाट लहजे में बताने की कोशिश की कि 2017 के बाद से खासकर भर्तियों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है। सरकार की कोशिश तेजी से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की है, लेकिन कुछ लोग भर्ती प्रक्रिया की राह में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी शक्ति के साथ रोका है। वे लोग कुछ न कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। सीएम योगी का इशारा किस ओर है समझना मुश्किल नहीं। दरअसल शिक्षक भर्ती से लेकर यूपीएसएससी के तहत हुई भर्ती परीक्षा पर विपक्ष के तेवर आक्रामक रहे हैं। दूसरा, एएनएम के 7,182 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए योगी सरकार को कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। एएनएम भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 6 अगस्त 2022 को घोषित हो गया था। 20 अगस्त 2022 को परिवार कल्याण विभाग ने नियुक्ति के लिए सहमति दे दी। परिवार कल्याण विभाग की ओर से 7,189 पदों पर नियुक्ति की सहमति दी गई, लेकिन अक्टूबर 2022 में मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। अब नियुक्ति पत्र मिलने से कैंडिडेट्स के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। जी, नवंबर 2021 की हमारी वैकेंसी थी और 2023 में अभी फाइनल हो गई, जो कि हम लोग बहुत खुश हैं। देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। सरकारी नौकरी की तो बात ही कुछ अलग होती है। अभी हम लोग संविदा में कर रहे थे, बहुत इंतजार किया। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में 2,182 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इनमें 60 एएनएम गाजियाबाद की हैं, जिस पर गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का दावा है कि एएनएम की नियुक्तियों से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा। आज के दिन 7,182 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उसमें से 60 गाजियाबाद जिले के हैं और सरकार की कोशिश है कि जो मिशन रोजगार है उसके नीचे और इसी तरह के चीजें करके जिन लोगों को रोजगार चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग रोजगारों के लिए उनकी नियुक्ति की जाए। उधर सुल्तानपुर में 150 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इनमें से 60 कैंडिडेट को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि 70 कैंडिडेट को सुल्तानपुर में हुए कार्यक्रम में सांसद मेनका गांधी ने नियुक्ति पत्र बांटे। मेनका गांधी ने एएनएम की नियुक्तियों को बड़ा कदम बताया। देखिए, एएनएम जो है वो एक साधारण नौकरी नहीं है। इन सचमुच इन एएनएमओ को, नर्सेज को भगवान ही चुनते हैं। सब लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं और मैं सोचती हूँ कि उनको भगवान ने एक मौका दिया है अपने लिए पुण्य कमाने का। तो अगर सच्चाई से करे काम और मेहनत से करे तो पूरा देश तो उनके पर निर्भर है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद सपा का तंज भाजपा सरकार को चुभने वाला है। अब देखिए, 6 साल में 6 लाख नौकरियां कहाँ मिल गई, हमें तो इसका संज्ञान नहीं कहा। आज इन्होंने जरूर जो नियुक्ति पत्र उन्होंने देने का काम किया, जिसके लिए जिन लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिला है एएनएम का, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, चुनाव चूंकि नजदीक है। फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी होने के साथ सभी 7,182 कैंडिडेट की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।